स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से एक शेयर एनसीसी लिमिटेड के बारे में। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो 40 सालों से आपको बिल्डिंग एंड हाउसिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिकल्स, वाटर एनवायरनमेंट, वेरियस फील्ड्स, इरिगेशन, रेलवेज, पावर्स, नेशनली एंड इंटरनेशनली काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शेयर सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो इंडियन बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में आने के बाद से ही बना हुआ है। 200-250 रुपए के लेवल पर भी कभी ये शेयर ट्रेड किया करता था और अभी करंटली ये 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए इसने अपना 52 वीक हाई यानी एक साल का हाई जो है वो 100 रुपए लगाया है और उसके बाद अभी आपको ये 90 रुपए के आसपास तकरीबन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली क्या पोजीशन बनती है, इसके जो डिलीवरी डाटा हैं और जो ट्रेडिंग डाटा हैं वो किस तरह के हैं, क्यों इस शेयर को आपको बाई करना चाहिए या क्यों नहीं बाई करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब अब एक एक करके हम लोग इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि आज के दिन के इसके कारोबार को के ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। आज के दिन ये 3.44% यानी 3 रुपए ऊपर चढ़कर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। 90 रुपए 15 पैसे पर इसकी क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस शेयर ने तकरीबन 41% का रिटर्न दिया है और एक साल की बात करें तो तकरीबन 200% का रिटर्न यानी 196% का शानदार रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब तकरीबन फरवरी से जब इसने अपना 52 वीक हाई यानी 100 रुपीज़ का लेवल टच किया था, वहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस इसने फेस किया और तब से ये उस लेवल के ऊपर बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन इसने उस लेवल को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। हालांकि एक सपोर्ट लेवल जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 रुपए के आसपास जो है ये 70 रुपए का इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है कंसोलिडेटेड बेस वहाँ पर रेडी हो गया है और ये उससे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद से इस शेयर ने एक तेजी पकड़ी है और अभी तकरीबन ये 70 रुपए के लेवल से बढ़कर 90 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आगे जाने की कितनी चांसेस हैं और डाउन आने की कितनी चांसेस हैं, इन दोनों ही बातों का जवाब आपको इस वीडियो में अभी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटली इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट भी हमें आते हुए दिखाई दिए थे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। 5,315 करोड़ मार्केट कैप के साथ काम करती हुई कंपनी, करंट प्राइस 90 रुपीज़, 52 वीक हाई 100 रुपीज़। आरओई जो है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है, 5.5% का आरओई, 12% का आरओसी और फेस वैल्यू 2% 2 रुपीज़ की है। डिविडेंड जो है कंपनी 0.23% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। एक अच्छा डिविडेंड परसेंटेज भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अट्रैक्टिव पीई के ऊपर इस समय हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 84.8 के आसपास की है और करंट प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ के आसपास है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 1% के आसपास 1.03 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन या फेयर वैल्यूएशन इस समय आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बनी हुई है, जहाँ पर आपको इस शेयर को बाई कर चलना चाहिए। बट किस लेवल पर बाई करना चाहिए, अब उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। 50 DMA से कुछ ऊपर ही हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 50 DMA का लेवल जो है वो 83.17 है और करंटली आपको 90 रुपीज़ के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो 50 DMA से कुछ ऊपर एंड 200 DMA से काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे यानी 70 रुपए का लेवल जो है, जिस लेवल को इसने बहुत ही अच्छे लेवल पर कंसोलिडेट करके एक सॉलिड बेस तैयार किया हुआ है, तो वहाँ 200 DMA का जो लेवल है वो इसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहां से ये शेयर एक अच्छी स्पीड लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें तकरीबन अगर हम कहें तो नवंबर
20 के बाद से। अब हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप ध्यान देंगे तो सेल्स जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, तकरीबन 600 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो सेल्स में हमें जंप नजर आता है। मार्च 2020 से कंपैरिजन करें तो भी हमें 500 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 256 करोड़ से 306 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और लास्ट ईयर मार्च 20 से 281 करोड़ के कंपैरिजन में 306 करोड़। मार्च 20 में 99 करोड़ का प्रॉफिट था और अब वो प्रॉफिट बढ़कर 151 करोड़ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 151 करोड़ यानी 60% से भी ज़्यादा का अपसाइड हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो मार्च 20 में 76 करोड़ था, दिसंबर 20 में 71 करोड़ था, जो कि मार्च 21 में 117 करोड़ का नजर आ रहा है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड बोरोइंग्स जो है ऑन द अदर साइड, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है। बोरोइंग्स जो है जो कि कभी 5,316 करोड़ के बुक्स में नजर आ रहे थे वो अब मात्र 1,749 करोड़ के हैं। यानी कंपनी जो है वो आपको कंसिस्टेंटली अपनी बोरोइंग्स कम करती हुई नजर आ रही है। 5,000 से पहले 4,000, फिर 3,300, फिर 3,200, फिर 2,500 के रेंज में, फिर 2,000 के रेंज में, और अब तकरीबन 1,800, 1,700, 1,750 करोड़ के रेंज में आपको बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शेयर है, यही एक बड़ी वजह नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर गौर करें तो ये कंपनी जो है ये आपको फेवरेबल नजर आती है। सेल्स लाइन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रॉफिट आपको इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, बोरोइंग्स डाउन होती हुई नजर आ रही है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सभी रीजंस जो हैं ये इसको एक बाय जोन में रिकमेंड करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो 20% के आसपास आपको प्रमोटर के पास होल्डिंग नजर आती है और एफआईआई का स्टेक इसके अंदर 3% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 21 में 13.12%, जो कि दिसंबर 2020 में 10.32% था। तो एफआईआई का इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ना अपने आप में इस शेयर को काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि ये शेयर जो है ये आपको एक अच्छा तगड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला है। साथ साथ डीआईआई ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज की है, और वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स जो है, जो अदर देन प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई जो लोग पैसा लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग्स इस कंपनी में 3% से कम हुई है, और वही 3% आपको एफआईआई और डीआईआई के अंदर बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। तो एफआईआई डीआईआई जब अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि अब इस शेयर के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। यानी तकरीबन 90 रुपए से चलता हुआ शेयर अब आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है, और वो लेवल्स क्या होने वाले हैं इसके लिए हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं। तो चार्ट आपके सामने है। एक साल के चार्ट पे अगर हम इसका आरएसआई देखें तो 63 के आरएसआई के ऊपर हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। अबव 50 बुलिश जोन में ही आपको आरएसआई काम कर इंडिकेट करता है, और यहाँ पर आरएसआई जो है वो आपको 63 का नजर आ रहा है। यानी अच्छा इंडिकेशन है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे, जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, और अब यहाँ से अक्टूबर 20 से लेकर और अभी तक ये तकरीबन स्लैंटिंग लाइन के ऊपर ही आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट वहीं अगर हम टॉप लाइन भी देखें, रेजिस्टेंस देखें, तो रेजिस्टेंस की लाइन भी हमें ऊपर बनती हुई नजर आ रही है, जिसको ये कंटिन्यूस फेस कर रहा है, और उस लाइन को ये ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले 100 रुपीज़ के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद 92 रुपीज़ के ऊपर, और अभी करंटली आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है 90 रुपए के आसपास। तो
ये जो पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस पैटर्न के अंदर ये एक क्लोज एंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी डेफिनेटली ये शेयर आपको अब एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो जब एक क्लोज एंड के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसके अंदर डाउन साइड जो है वो बहुत ही मिनिमम बस्ती है, हार्डली 2 से 3 रुपए का डाउन साइड यहां पर नजर आ रहा है और उसके बाद इसके अंदर एक तगड़ा अपसाइड बनता हुआ नजर आता है। तो या ये ब्रेकआउट बनना तय दिखता है और ये शेयर जैसे ही आपको 3-4 रुपए डाउन पे कहीं भी मिलता है तो इस शेयर के अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चली जा सकती है। और जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस के लेवल को यानी 90 रुपए का लेवल जो है इसको ब्रेक कर कर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी 93-94 रुपए के ऊपर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आप बनते हुए देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इमीडिएट ये जो आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको 100 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और एक क्वार्टर के अंदर इस शेयर का टारगेट जो है वो आप 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के बीच में देखने वाले हैं। तो इस शेयर के अंदर जिस तरह की मोमेंटम दिख रही है, एक साल के अंदर 200% का रिटर्न आपको देखने को मिला है, तो आने वाले एक साल के अंदर आपको इस शेयर के अंदर तकरीबन 200 से 300% का रिटर्न जो है वो अभी और आता हुआ दिखने वाला है। एक अच्छा मोमेंटम है और इस मोमेंटम का बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि ये शेयर जो है इसने 150 के लेवल को टच किया था और अब जिस मोमेंटम के अंदर ये आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही जल्दी आपको 2 से 3 क्वार्टर के अंदर वापस से ये शेयर जो है ये आपको उसी लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए उठाकर रखने वाला शेयर है। बट बल्क बाइंग के साथ इस शेयर को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए मत उठाइएगा, स्मॉल क्वांटिटी बाय कीजिए एंड ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको फ्यूचर के लिए भी उठाकर रख सकते हैं। एक और इंडिकेशन, एक और बात जो कि बहुत जरूरी है और ध्यान देने लायक है, वो है कि आज के दिन का इसका हम डिलीवरी डाटा देखें, डिलीवरी परसेंटेज देखें तो एक और हमें क्लैरिटी मिलती है। आज के दिन में 1,34,08,596 शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए, जिसमें से 50% शेयर यानी 66,90,000 शेयर की डिलीवरी उठती हुई हमें नजर आई। तो 50% की डिलीवरी अनदर इंडिकेशन दैट दिस शेयर इज गोना बी द मल्टी बैगर फॉर 2021। तो एक अच्छा शेयर है, एक मजबूत शेयर है, बट बल्क बाइंग नहीं करनी है, ग्रेजुअल बाइंग कर कर चले और काफी अच्छा पैसा बनाने का मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।